कुंभ राशि वालों, आज दिनांक है 29 दिसंबर 2025। दिन है सोमवार। सोमवार का दिन भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रदेव का दिन है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, आपके इमोशंस हैं। इसलिए आज का पूरा खेल बाहर की दुनिया में कम और आपके भीतर की दुनिया में ज्यादा चलेगा। आज की तिथि की बात करें तो सुबह 10:12 तक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। ध्यान दीजिए, नवमी तिथि की स्वामिनी माता दुर्गा हैं। इसे रिक्ता तिथि भी कहा जाता है। रिक्ता का अर्थ है खाली, लेकिन यह वो खालीपन नहीं है जो आपको गरीब बना दे। ये वो खालीपन है जो नकारात्मकता को हटाकर आपको शुद्ध करता है। सुबह 10 बजे तक का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण, थोड़ा एग्रेसिव रह सकता है, लेकिन 10:12 के बाद दशमी तिथि शुरू होगी। दशमी यानी विजय। यह पूर्णा तिथि है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप सुबह किसी काम में अटकते हैं तो निराश मत होना। 10 बजे के बाद जैसे ही तिथि बदलेगी, आपके कार्यों में पूर्णता आनी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, नक्षत्र। आज सुबह 7:40 तक चंद्रमा रेवती नक्षत्र में थे। रेवती राशि चक्र का आखिरी नक्षत्र है। यह बुध का नक्षत्र है, बहुत ही सॉफ्ट, ड्रीमरी और मोक्षकारक। लेकिन 7:40 के बाद चंद्रमा ने अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश किया है। अश्विनी राशि चक्र का पहला नक्षत्र है। सोचिए, 27 नक्षत्रों का चक्र पूरा करके चंद्रमा फिर से पहले नंबर पर आ गए हैं। इसे हम गंडमूल दोष भी कहते हैं, लेकिन इसे हम नई ऊर्जा का विस्फोट भी कहते हैं। अश्विनी के स्वामी केतु हैं और इसके देवता अश्विनी कुमार हैं, जो देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी का प्रतीक घोड़ा है। इसका मतलब है कि आज सुबह 8 बजे के बाद आपके जीवन में एक अचानक स्पीड आएगी। जहां कल तक आप सुस्त महसूस कर रहे थे, आज आप दौड़ना चाहेंगे। यह हीलिंग का नक्षत्र है। अगर आप शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार महसूस कर रहे थे तो आज से सुधार शुरू होगा। योग की बात करें तो सुबह तक परिधि योग था, जो रुकावटें डालता है, लेकिन अब पूरा दिन शिव योग है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। यह योग इतना शुभ है कि इसमें किया गया मंत्र जाप, ध्यान या कोई भी नया संकल्प कभी खाली नहीं जाता। यह आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगा, जो कि अश्विनी नक्षत्र की भागदौड़ में बहुत जरूरी है। आज के अशुभ और शुभ समय को भी नोट कर लें। आज राहुकाल सुबह 8:30 से 9:50 तक रहेगा। चूंकि आज सोमवार है, राहुकाल का प्रभाव मन पर ज्यादा पड़ता है। इस 1.5 घंटे में कोई नया एग्रीमेंट साइन न करें, कोई शुभ काम शुरू न करें। वहीं शक्ति का समय यानी अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:49 तक रहेगा। यह भगवान विष्णु का समय है। इस समय आप कोई भी बड़ा निर्णय ले सकते हैं। विजय आपकी होगी। अब हम माइक्रोस्कोप लेकर चलते हैं आपकी राशि की तरफ। हम बात कर रहे हैं कुंभ लग्न की। अगर आपकी कुंडली के पहले खाने में 11 नंबर लिखा है तो आप कुंभ लग्न के हैं। आप वायु तत्व की राशि हैं, बौद्धिक, सामाजिक, लेकिन अंदर से वैरागी। आज ग्रहों का जो मेला आपके आसपास लगा है, उसे समझना बहुत जरूरी है। तभी आप चंद्रमा के गोचर का सही फल समझ पाएंगे। सबसे पहली बात, आपके सिर पर यानी लग्न में राहु बैठे हैं। राहु क्या है? धुआं, भ्रम, ऑब्सेशन। जब राहु लग्न में होता है तो व्यक्ति अपनी पहचान को लेकर बहुत सोचता है। आप आजकल खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और कभी कभी एकदम कंफ्यूज्ड। यह राहु का असर है। वहीं आपके लग्नेश शनि देव हैं, जो अभी दूसरे भाव यानी मीन राशि में बैठे हैं। दूसरा भाव वाणी और धन का है। शनि यहां बैठकर आपको कह रहे हैं, कम बोलो और सोच समझकर बोलो। धन आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे। शनि शॉर्टकट पसंद नहीं करते। उधर देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में है, लेकिन वक्री अवस्था में है। 5वां भाव बुद्धि, शिक्षा और प्रेम का है। वक्री गुरु का मतलब है कि आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीखने का मौका मिल रहा है। अगर कोई पुराना क्रिएटिव आइडिया रुका हुआ था तो उसे दोबारा शुरू करने का यह बेस्ट टाइम है। 7वें भाव में केतु बैठे हैं। 7वां भाव शादी और पार्टनरशिप का है। केतु विच्छेद यानी डिटैचमेंट है। यह आपके रिश्तों में एक अजीब सा खालीपन ला रहा है। आप साथ होकर भी कभी कभी अकेला महसूस करते हैं। लेकिन आपकी कुंडली का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि सूर्य 11वें भाव में है। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का है। सूर्य यहां दिग्बली होते हैं, यानी करियर,
मान सम्मान और बड़े भाई बहनों से आपको पूरा सहयोग मिल रहा है। इन सब के बीच आज चंद्रमा ने अपनी जगह बदली है। सुबह 7:40 तक वे आपके दूसरे भाव में थे, शनि के साथ। वहां मन भारी था, लेकिन अब चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी मेष राशि में आ गए हैं। तीसरा भाव पराक्रम का है, मेहनत का है, और मेष राशि मंगल की राशि है, अग्नि तत्व। जल तत्व का चंद्रमा जब अग्नि तत्व की राशि में आता है तो भाप बनती है। यह भाप इंजन को चलाने वाली शक्ति है। तो चलिए अब विस्तार से देखते हैं कि यह इंजन आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों को कैसे चलाएगा। शुरुआत करते हैं आपके मन से, क्योंकि मन जीता तो जग जीता। आज चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी केतु का नक्षत्र है और आपके लग्न में राहु है। राहु और केतु का यह अक्ष आपके मन को बहुत तेजी से दौड़ाएगा। आज आपके दिमाग में एक साथ 10 विचार आएंगे। आप एक काम कर रहे होंगे लेकिन दिमाग दूसरे काम में लगा होगा। इसे हम मंकी माइंड कहते हैं। कुंभ लग्न वालों, आप वैसे भी बहुत सोचते हैं और आज यह प्रवृत्ति चरम पर होगी। चूंकि अश्विनी गंडमूल नक्षत्र है तो आज आपको एंजाइटी या घबराहट के छोटे छोटे दौरे पड़ सकते हैं। आपको लग सकता है कि समय हाथ से निकल रहा है। मेरी सलाह यह है कि आज आपको स्लो मोशन में काम करना चाहिए। जब भी लगे कि मन भाग रहा है, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और शिव योग का ध्यान करें। आज आपकी इंट्यूशन यानी छठी इंद्री बहुत तेज है। तर्क से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन पूरी तरह से एक्शन का है। तीसरा भाव सेल्फ फोर्ट का होता है। आज भाग्य के भरोसे न बैठें। आज ऑफिस में हो सकता है कि आपके पास अचानक बहुत सारा काम आ जाए। चूंकि चंद्रमा मेष राशि में है, आप उस काम को फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात यह है कि आपके 11वें भाव में सूर्य बैठे हैं। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत को आपके बॉस या सीनियर्स नोटिस कर रहे हैं। आज अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपकी आवाज में एक अलग दम होगा, लेकिन एक नकारात्मक पक्ष भी है। लग्न के राहु आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। आप जोश में आकर कोई ऐसा वादा कर सकते हैं जिसे पूरा करना मुश्किल हो। इसलिए आज कमिटमेंट कम करें और डिलीवरी ज्यादा दें। आज कम्युनिकेशन, चाहे वो ईमेल हो या कॉल्स, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अपनी भाषा स्पष्ट रखें। व्यापारियों के लिए आज का दिन जोखिम लेने का दिन है। तीसरा भाव मार्केटिंग, सेल्स और डॉक्यूमेंटेशन का है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत शुभ है। अश्विनी नक्षत्र स्पीड देता है। आज लिया गया निर्णय तुरंत परिणाम दिखाएगा। अब बात करते हैं हमारे समाज की रीढ़ यानी हमारी गृहिणियों की। कुंभ लग्न की जो महिलाएं घर संभालती हैं, आपके लिए आज का दिन सुपर वुमन बनने का दिन है। आज आप खुद को एक साथ 10 काम करते हुए पाएंगी। सुबह से ही आपके 10 काम हो जाएंगे, पैरों में जैसे पहिए लग जाएंगे। इसका सीधा संबंध आज के चंद्रमा से है। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में है, जो पराक्रम और भागदौड़ का भाव है। ऊपर से चंद्रमा मेष राशि में है, जो मंगल की अग्नि राशि है। इसका मतलब है कि आज आप घर के कामकाज, बच्चों की पढ़ाई और रसोई सब कुछ बहुत तेजी से निपटाना चाहेंगी। आपके अंदर ऊर्जा का विस्फोट होगा। लेकिन एक विशेष चेतावनी है, आपके लग्न में राहु बैठे हैं और सप्तम भाव में केतु। राहु आपको मानसिक रूप से यह महसूस करवा सकते हैं कि मैं सबके लिए इतना करती हूं लेकिन मेरी कोई कद्र नहीं करता। केतु सप्तम भाव में है तो हो सकता है आज पति से आपको वो इमोशनल सपोर्ट न मिले जिसकी आप उम्मीद कर रही हैं। इससे मन में एक चिड़चिड़ापन आ सकता है। मेरी सलाह है कि आज आप घर के काम तो करेंगी ही, लेकिन अश्विनी नक्षत्र का फायदा उठाते हुए दिन का कम से कम 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। चाहे वो गार्डनिंग हो, सिलाई कढ़ाई हो या बस शांत बैठकर चाय पीना हो। आज घर की साज सज्जा में बदलाव करने का बहुत मन करेगा और यह करना शुभ भी है, क्योंकि यह आपकी बेचैनी को रचनात्मकता में बदल देगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन भाव में शनि बैठे हैं। शनि कहते हैं पैसा रोको, जमा करो, लेकिन 11वें भाव में सूर्य कहते हैं पैसा आ रहा है तो खर्च करो या दिखावा करो। और आज तीसरा भाव का चंद्रमा आपको ट्रेवल या गैजेट्स पर खर्च करने के लिए उकसाएगा। तो कुल मिलाकर आय अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य मजबूत है, लेकिन बचत करना आज मुश्किल होगा। आज आप कोई ऑनलाइन कोर्स या लैपटॉप फोन जैसा कोई कम्युनिकेशन डिवाइस खरीदने का मन बना सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन आज का सबसे नाजुक हिस्सा है। विवाहित लोगों के लिए सप्तम भाव में
केतु रिश्तों में एक रूखापन लाते हैं। आपको लग सकता है कि जीवन साथी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। आज चंद्रमा मेष राशि में है, जो थोड़ा डोमिनेटिंग बनाता है। आप चाहेंगे कि चीजें आपके हिसाब से हों। आप सोचेंगे, मैं इतना कर रहा हूं, सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा। याद रखिए, राहु लग्न में है। यह मैं यानी ईगो को बढ़ाता है। आज अपने जीवन साथी को स्पेस दें। उनसे बहस करने के बजाय उनके साथ किसी छोटी यात्रा पर जाएं। तीसरा भाव यात्रा का है। स्थान परिवर्तन से मनमुटाव दूर होगा। वहीं प्रेमियों के लिए पंचम भाव में गुरु वक्री हैं। यह बहुत दिलचस्प है। हो सकता है आज आपको अपने पार्टनर की कोई पुरानी बात याद आए और आप इमोशनल हो जाएं, या फिर कोई पुराना प्रेमी संपर्क करने की कोशिश करे। आज कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी से दिल की बात कहनी है तो कह दीजिए, लेकिन भाषा पर संयम रखें, क्योंकि मेष का चंद्रमा कभी कभी बहुत कड़वा सच बुलवा देता है। पारिवारिक जीवन में आज का दिन पूरी तरह से छोटे भाई बहनों को समर्पित है। हो सकता है तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का कारक है। हो सकता है उन्हें आपकी मदद की जरूरत हो या उनके साथ कोई विवाद हो जाए। कुटुंब भाव में शनि है। घर में बुजुर्गों के साथ बात करते समय आवाज नीची रखें। शनि को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। आज घर के माहौल में थोड़ी गंभीरता रहेगी। सेहत के मामले में आज आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, कंधे, गर्दन और हाथ। तीसरा भाव शरीर के इन अंगों को दर्शाता है। ज्यादा कंप्यूटर यूज करने से गर्दन में दर्द हो सकता है। दूसरा, मानसिक थकान। राहु और चंद्रमा का यह योग बेचैनी देता है। आपको लग सकता है कि आपको कोई बीमारी हो रही है, जबकि असल में वह सिर्फ थकान है। अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं, इसलिए आज अगर आप कोई नई थेरेपी, योग या इलाज शुरू करते हैं तो वह बहुत फायदेमंद साबित होगा। आज प्राणायाम करना आपके लिए संजीवनी बूटी समान है। विद्यार्थियों के लिए पंचमेश बुध हैं और पंचम में गुरु वक्री हैं। यह समय नया सीखने का नहीं, दोहराने यानी रिवीजन का है। वक्री गुरु आपको मौका दे रहे हैं कि जिन विषयों में आप कमजोर थे उन्हें दोबारा पढ़ें। आज आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, लेकिन टिकेगा नहीं। बोल बोल कर पढ़ें और लिखकर याद करें। सिर्फ मन में पढ़ने से आज याद नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे विश्लेषण को निचोड़ें तो आज का दिन कुंभ लग्न वालों के लिए साहस और संवाद का दिन है। आज आप एक दो राहे पर खड़े हैं। एक तरफ राहु का भ्रम है जो कह रहा है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, और दूसरी तरफ सूर्य और अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा है जो कह रही है उठो और दौड़ो। आज की महासूचना यह है कि ब्रह्मांड आपसे कह रहा है रुके हुए पानी में हलचल मचाने का समय है। आज परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, बस एक्शन लीजिए। आज आपकी जुबान और आपके हाथ दोनों में जादू है। अगर आप राइटर हैं, स्पीकर हैं या सेल्स में हैं तो आज आप दुनिया जीत सकते हैं। बस एक ही दुश्मन है आज आपका, और वो है आपका अपना ओवर थिंकिंग वाला दिमाग। उसे शांत रखिए, बाकी सब सूर्यदेव और शिव योग संभाल लेंगे। अब अंत में इस दिन को स्वर्णिम बनाने के लिए और ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कुछ सिद्ध उपाय। ज्योतिष में उपाय तभी काम करते हैं जब वे सही तर्क और श्रद्धा के साथ किए जाएं। पहला उपाय मन की शांति और राहु केतु की शांति के लिए। आज चंद्रमा केतु के नक्षत्र अश्विनी में है और लग्न में राहु है। आज सोमवार है। शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। इसका लॉजिक यह है कि दूध चंद्रमा का कारक है जो मन को शांत करेगा, और काले तिल शनि और राहु केतु को शांत करते हैं। यह उपाय आपकी एंजाइटी को तुरंत खत्म करेगा। दूसरा उपाय कार्यों में सफलता और गति के लिए। तीसरा भाव पराक्रम का है। इसे बल देने के लिए आज गणेश जी की शरण लें। घर से निकलते समय अपनी जेब में हरी सौंफ रखें या खाकर निकलें। सौंफ बुध का कारक है जो रेवती नक्षत्र का स्वामी भी है। यह आपकी वाणी को मीठा और प्रभावी बनाएगा। तीसरा उपाय सूर्य को बल देने के लिए और करियर ग्रोथ के लिए। 11वें भाव के सूर्य का पूरा फल लेने के लिए आज पिता या पिता तुल्य किसी बुजुर्ग के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। अगर संभव हो तो उन्हें कोई तांबे की वस्तु या लाल फल भेंट करें। और एक विशेष टिप, आज अश्विनी नक्षत्र है जिसका प्रतीक घोड़ा है। अगर आप आज थोड़ी देर जॉगिंग या दौड़ लगा सकें तो इससे इस नक्षत्र की ऊर्जा पॉजिटिवली चैनल हो जाएगी और आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, यह था 29 दिसंबर 2025 का विस्तृत, गहरा और सूक्ष्म विश्लेषण आपके कुंभ लग्न के लिए। याद रखिए, ग्रह हमें रास्ता दिखाते हैं,
लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। आज का दिन साहस का है, पीछे मुड़कर देखने का नहीं। अपनी ऊर्जा को पहचाने। आप कुंभ हैं। आप दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं, बस पहले खुद को बदलने की हिम्मत जुटाइए। अगर आज के इस विश्लेषण ने आपको थोड़ी भी स्पष्टता दी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है। नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें ताकि आज के शिव योग की ऊर्जा आपके साथ बनी रहे। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कल फिर हम और आप मिलकर सितारों की भाषा समझ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सकारात्मक सोचें, अच्छा कर्म करें। महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।